नमस्कार। आज हम सूर्य पर्वत पर बनने वाले क्रॉस चिन्ह के बारे में बात करेंगे। एक क्रॉस का निशान, बिल्कुल काठ या गुणा का चिन्ह जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये चिन्ह के बारे में बात करेंगे। ये चिन्ह बड़ा ही ये विस्मयकारी है, क्योंकि इस चिन्ह को, क्रॉस को, हमेशा हर जगह नेगेटिव के रूप में आपको प्रेजेंट किया जाता है। आपने यूट्यूब में बहुत जगह देखा भी होगा, दूसरों के मुँह से सुना भी होगा। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, ये क्रॉस चिन्ह या तो वाकई में बहुत सामान्य रूप से जो इंसान है, जो संघर्ष में जीवन बिता रहा है, उसके हाथ में देखने को मिलेगा, या फिर मैंने इसको बहुत बड़े लोगों के हाथ में अक्सर बनते हुए देखा है। बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ में ये चिन्ह बनते हुए मैंने देखा है। बड़े बड़े अधिकारी हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में बनते हुए देखा है। तो मैं आपको ये पहले बता दूं, ये क्रॉस चिन्ह बिल्कुल भी आपको ये नहीं समझना है कि आपको ये जीवन में संघर्ष कराएगा, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी इससे जुड़ा नहीं है। ये बहुत अच्छी स्थिति भी है और बहुत बुरी स्थिति भी है, इसको समझना है। आज हम लोग उसको डिटेल से बात करेंगे। देखिए, पहले मैं कुछ इसके मूलभूत जो बिंदु है ना, वो ज़रूर बताता हूँ। उसके बाद में हमको समझना है। उसके बाद क्यों ये बड़े लोगों के हाथ में होता है और क्यों छोटे लोगों के हाथ में होता है, इसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्रॉस का चिन्ह, ठीक है। ये एक ऐसे बन सकता है क्रॉस, एक ऐसे बन सकता है क्रॉस, ठीक है, और एक क्रॉस ऐसे बन सकता है। अब ये तीनों में क्रॉस की स्थिति में आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको समझना क्या है। ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सूर्य रेखा थी, चलो मैं इसको मानता हूँ, इनमें से कोई एक रेखा को आप सूर्य रेखा मान लीजिए। तो जो भी रेखा आप मानेंगे वो गड्ढे पे जाती हुई दिखेगी, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो कोई भी रेखा जब गड्ढे के साइड जाती, गड्ढा मतलब ये आपका जॉइंट पे, ठीक है, तो ये अपना प्रभाव अच्छा नहीं दिखाती है, ये हमेशा दुष्प्रभाव दिखाती है। ऐसे समय में आपको वाकई में जीवन में संघर्ष इसी स्थिति में करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये तो अच्छी स्थिति हो गई। अगर यहाँ पे आपको एक सूर्य रेखा तो सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, बस एक सूर्य रेखा को एक समय पे आगे किसी आड़ी रेखा ने मजबूती से काट दिया है। और जो आड़ी रेखा आ रही है वो आपको ध्यान देना है, क्या ये बुध पर्वत से आ रही है, और एक आड़ी रेखा आ रही होगी जो आपके शनि पर्वत से आ रही होगी, ठीक है, या शनि पर्वत को जा रही होगी, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो दोनों और तीनों केस में बहुत अंतर आपको अब देखने को मिला क्रॉस चिन्ह के बारे में। अब हम यहीं से बात करेंगे। अगर आपके हाथ में ऐसा क्रॉस है, जैसा पहले की स्थिति में बताया गया है, ऐसा क्रॉस, ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति होगी तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कलह या कलेश को दिखाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में कलह देखने को मिलता है, या बोलो कि प्रेम संबंध में धोखा, यानी कि उसको मैं वैवाहिक जीवन से जब जोड़ता हूँ तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में असंतोष देखने को मिलता है, धोखा की स्थिति देखने को मिलती है। या पत्नी, इनका मान लो कोई जेंट्स है तो इनकी पत्नी उनके साइड में वो भाव ना रखे जो भाव की ये कल्पना करते हो, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। अब इस स्थिति में आपको निश्चित रूप से संघर्ष तो करना पड़ेगा। और इस स्थिति में जो तीनों स्थिति में जो कॉमन बात है वो मैं बताता हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं इनको प्रसिद्धि नहीं मिलती, या फिर बोलो कि प्रसिद्धि के लिए अति संघर्ष करना पड़ता है पहली स्थिति में, ठीक है। क्योंकि सूर्य रेखा भी उस स्थिति में है कि वो जाके गड्ढे पे जा रही है डायरेक्शन उसका। तो ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है। कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, वही अगला पलट के बोल देता है कि तूने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी स्थिति को बताता है। ये जो स्थिति भी मैं जो बता रहा हूँ, अब जो मैं 4 पॉइंट गिनूंगा भी, ये 4 पॉइंट ये सारी स्थिति के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन मैं बताया आपको, ये 3 ग्रेड बताया मैंने, मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी स्थिति, तीनों क्रॉस के बारे में आप समझिएगा। ये जो अभी बता रहा हूँ वो तीनों क्रॉस के लिए कॉमन फैक्टर है। पहला, ऐसे लोगों को अपने काम का नाम नहीं मिलता। ऐसे लोगों को पीठ पीछे बुराई करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों को पिता के सुखों में कमी देखने को मिलती है, या पिता का साया बचपन में जल्दी छीन जाता है, ऐसी भी स्थिति को बताता है। और चौथा, जो सबसे गंभीर स्थिति क्या है, ऐसे लोगों का कितना भी आप किसी के लिए कुछ करते हो, ठीक है, आपके जो अपने होते हैं, जो आपके निजी रिश्तेदार हैं, उनसे ही आपको, या फिर बोलो आपके जो निजी लोग हैं, उनसे ही आपको जीवन में धोखा देखने को मिलता है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है,
ठीक है। तो ये जो 4 बिंदु मैंने बताए तो चारों ये तीनों कंडीशन के साथ घटित होगा, तीनों के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अब जो अंतर यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब हम A1 बाई 1 इसको डील करते हैं। अगर आपको ऐसा क्रॉस देखने को मिलता है तो ये जो चारों बिंदु हैं इनमें से चारों फैक्टर आपको जीवन में घटित तो होंगे ही, ठीक है। साथ में आपको जीवन में असामान्य रूप से संघर्ष देखने को मिलेगा। आप अपनी उन्नति के लिए आपको एड़ी चोटी घिसना पड़ेगा, मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी इनाम कमाने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको इस स्थिति को समझ के चलना है आपको। अब मान लेते हैं सेकंड स्थिति की बात करते हैं। मान लो अब ऐसी है, सूर्य रेखा यहाँ पे है और इसको बुध रेखा ने आके इसको काट दिया। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, सूर्य रेखा भी है, आपकी बुध रेखा भी है, तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति हो गई फिर तो। बस अंतर हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को जाके काट दिए। तो कभी भी बुध रेखा जाके सूर्य रेखा को काटे तो बस आपको इतना ही समझना है, इसमें आपको अंधविश्वास से बचना है, ठीक है। ये अंधविश्वास को जनरेट करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आशावादी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब समझो कि किसी एक चीज़ पे अगर विश्वास इनका हो गया तो ये अंधविश्वास करके चलने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को अब अंधविश्वास मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये धार्मिकता से भी रिलेट हो सकती है, ये आपके पर्सनल चीज़ों से भी रिलेट, ऑफिस में किसी को आप पर्टिकुलर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, उस पर अंधविश्वास करने लगे और वो जाके आपको धोखा दे दिया, ठीक है। तो धोखे की स्थिति तो बनाएगी, चाहे आपके पर्सनल विश्वास को लेके आप अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के अपनी उन्नति को रोक लेंगे, या फिर आप किसी पे विश्वास करके धोखा दे दे, उसके कारण से आपकी उन्नति पे या छवि पे आँच आ जाए, ऐसी स्थिति को बताता है। और जब ये स्थिति किसी बिजनेसमैन के हाथ में मिले, ठीक है, तो उनको और ज़्यादा सावधान होना है, क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी बनेगी कि आपके मान सम्मान पे आँच आएगी आपके बिजनेस के द्वारा, और किसी भी जो पार्टनरशिप या थर्ड पार्टी जो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है वही आपको धोखा देगा, ठीक है। तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा योग नहीं कहेंगे, ये बहुत बुरा आपको धोखा खाने वाली स्थिति को बताता है। ऐसे लोग एक बार बिजनेस में बहुत तगड़ा मार खाते हैं, इन लोग धोखा इनको मिलता है जीवन में, ठीक है। ऐसी स्थिति को बताता है। अब एक और स्थिति थी, एक ऐसी सूर्य रेखा थी आपकी, उसको एक इधर शनि की साइड में जाती हुई रेखा ने काट दिया। अब ये रेखा देखिए, कभी भी ये सिंगल रेखा होती, अगर ऐसी रेखा होती, सपोज़ कीजिए ये ऐसी रेखा होती, ये अच्छी रेखा है, ये जीवन के ऐसे लोगों को 36 साल के बाद में जीवन में जाके भाग्योदय शुरू होता है, और पूरा भाग्योदय इनका 42 साल की उम्र के बाद होता है, ठीक है। 42 के पहले इनके जीवन में वो रंग नहीं आता, 36 के बाद में रंग आना चालू होता है, लेकिन 42 में जाके ये स्टेबल हो जाते हैं। ये रेखा ये बताती है, बहुत बड़े सफलता को इंडिकेट करती है। फॉरेन से जुड़कर भी ऐसे लोग लाभ कमाते हैं, अच्छी स्थिति है ये सिंगल रेखा। लेकिन क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं सूर्य पे इसको काट के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं। अब यही रेखा पे सूर्य रेखा को इसने काटा हुआ है, तब क्या स्थिति होगी, तब आप निश्चित रूप से मानिए ये स्ट्रगल करेंगे। किस चीज़ पे स्ट्रगल करेंगे, अपनी सफलता को, अपनी कीर्ति को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करेंगे। इनको परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, वह मेहनत तो बहुत करते हैं क्योंकि ये कर्म की रेखा है, ये रेखा आपको बहुत कर्म कराती है, और ये आपकी मान सम्मान की रेखा है। तो आपको बिना कर्म किए मान सम्मान नहीं मिलेगा। 42 साल के बाद में आप निश्चित तौर से मान के चलिए, 42 के बाद में ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन 42 से पहले की स्थिति बहुत इनको परेशान करती है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, ये आपको टीचर है, ये टीचर है, ये लेसन देती है आपको, जीवन का सबक सिखाती है, आपको इतना मैच्योर कर देगी ये कष्ट दे दे के कि उसके बाद फिर आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन बस थोड़ा सा वेट इंतज़ार इनको करना पड़ता है, धैर्य इनको हासिल करना चाहिए। ऐसे लोगों को इनका बस एक ही प्रॉब्लम होता है, ये मानसिक रूप से बड़े ही खिन्न रहते हैं। ऐसा कार्ड जिसको पड़े रहता है, बहुत ही डिप्रेस्ड फील करने लगता है, अंडर एस्टिमेट फील करने लगता है अपने आप को, और बहुत हारा हुआ सा, थका हुआ सा आपको ऐसा इंसान देखने को मिलेगा। इसको हमेशा लगने लगता है कि ये ईश्वर है ही नहीं, या ईश्वर है तो इनके तरफ में देखेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति जो हारा हुआ इंसान एक फील करता है, ऐसी ये फील करने लगते हैं। शनि का एक अजीब सा बंधन इनके पैर पे बंधा रहता है, और शनि इनको 36 के पहले छोड़ता ही नहीं है। 36 के बाद ही जाके इनके जीवन में एक लय देखने को मिलती है, और 42 में जाके ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं अपने जीवन में। उसके बाद शनि इनको जो ब्लेसिंग देता है, ये बस ऊपर की तरफ ही चढ़ते जाते हैं अपने जीवन में, बहुत नाम कमाते हैं, ठीक है।
अब हम जो बात कर रहे थे, अब मैंने तीनों स्थिति के बारे में आपको बता दिया। अब ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि समझो कि क्रॉस तो बना लेकिन बिल्कुल सीमा पर क्रॉस बना, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग होंगे जो एकदम बिल्कुल सीमा पे है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा देखो, ये फिर से वही स्थिति आ जाएगी बुध और सूर्य की स्थिति। आपको अंधविश्वास से बचना चाहिए। धर्म को मानना अच्छा बात है, धर्म के प्रति कट्टर हो जाना ये अच्छी स्थिति नहीं है, इससे आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। वही स्थिति अगर यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो अपने दाम्पत्य को संभाल कर रखिए, दूसरों का बात मत सुनिए, दूसरे का इंटरफेरेंस या दूसरे का सजेशन अपने पर्सनल मैटर पे मत लीजिए। आप अपने रिश्तेदारों को, मतलब जो कान भरने वाले जो रिश्तेदार होते हैं उनसे परहेज रखिए, ये आपके दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होने वाली स्थिति है, ठीक है। अपने दाम्पत्य को संभाल के रखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे क्रॉस है, शनि और सूर्य के बीच में अगर यहाँ पे क्रॉस आता है तो इस तरीके से समझिए। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को एक और स्थिति है ये, आप लोभ से बच के रहिए, ठीक है। आपको केवल धन ही जीवन का अर्थ नहीं है, और भी जीवन में चीज़ें हैं। आपको धन की जो मतलब जो ठीक है, सोच अच्छी बात है, सेविंग करना चाहिए, लेकिन उसमें लोभ में नहीं डूबना चाहिए। आप लोभ में डूबकर अपने और पराये का भी अंतर नहीं देखते हैं, उसके कारण से आपको अपयश झेलना मिलता है। समाज में, अपने परिवार में, अपने निजी लोगों में भी आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, केवल और केवल अपने लोभ के कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से, अपने मतलबीपन के कारण से। ऐसे ही जो गुण हैं वो इनके अंदर समाहित हो जाते हैं अगर सूर्य और शनि के बीच में छोटा क्रॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, क्रॉस की स्थिति के हिसाब से इसके फलों में अंतर आता है। अब लास्ट जाते जाते लास्ट इसका एक और बिंदु हम बताते चलें, जो सारे जितने भी क्रॉस बने ना उनमें एक चीज़ कॉमन है, जो कॉमन गुण है। अब करना क्या चाहिए, मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे क्रॉस लगा, ठीक है, क्रॉस बना है आपको, तो मैंने कहा कि इनके पीठ पीछे शत्रु बहुत मिलते हैं, पीठ पीछे बात करने वाले लोग मिलते हैं, ऐसा है वैसा, मैंने बहुत कुछ कहा। अब हमने जिस स्टार्टिंग में कहा था कि ये बड़े बड़े ऑफिसर लोगों के हाथ में भी देखने को मिलता है और बड़े गरीब लोगों के हाथ में भी देखने को मिलता है। अंतर क्या बताते हैं, मान लीजिए सूर्य का पर्वत आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है, बुध का पर्वत भी अच्छा कंडीशन में है, ठीक है। तो अब तब ये क्या होगा, ऐसे लोगों का नाम जीवन में मान सम्मान नाम तो मिलेगा, बस अंतर क्या होगी, इनके पीठ पीछे शत्रु बात करने वाले जो इनके शत्रु होंगे, जो इनके निजी, जो इनके मुंह के सामने तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे इनका बुराई करते हैं, ऐसे लोग इनको जीवन में मिलते रहेंगे। और अगर इनका मंगल पर्वत अच्छा है, ये मंगल अच्छा है, दोनों मंगल इनका, तो फिर ये इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, कुत्ते भौंके हज़ार और हाथी चले बाजार, ये स्थिति इनके साथ रहती है, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े राजनेता हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, जो बहुत बड़े जन समूह को हैंडल करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनका यहाँ पे आपको क्रॉस मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बड़े स्तर का काम करते हैं। तो उनके डिसीजन को बहुत लोग नापसंद करने वाले भी होते हैं, तो उनके पावर और रुतबे के सामने उनका बुराई तो नहीं कर सकते, तो उनके पीठ पीछे हम बात करते हैं। तो ये जो होते हैं ना ऐसे लोग, लेकिन आप देखना उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो परवाह ही नहीं करते, उनके मन में नहीं आता, भले आप कितना चिल्लाओ ना, उनको अपनी प्रसिद्धि समझते हैं, अपनी आलोचना को भी अपनी प्रसिद्धि समझ के गुजर जाने वाले ऐसे लोग आपको देखे जाते हैं। तो इसीलिए बड़े अथॉरिटी पावर में जो बैठे हैं, IAS IPS या फिर कोई नेता मंत्री मिनिस्टर, उनके हाथ में चीज़ देखने को मिलता है, या बहुत बड़े लेवल के व्यापारी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनको अपने लक्ष्य को जानते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ जा रहे हैं, वो अपने गति पे चलते हैं, और बीच में जो पड़ने वाले बाधा हैं उन पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये बड़े प्रसिद्ध लोगों के हाथ में देखा जाता है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए यही आपको क्रॉस आपको मिला, किसी का सूर्य पर्वत दबा हुआ है, धंसा हुआ है सूर्य पर्वत, तो उस पर क्रॉस मिला, तब क्या होगा, तब ये जीवन में क्यों, अब ये जो स्ट्रक्चर बना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बुद्धि की अगर रेखा काटी है तो ये अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के अपना कर्म करना ही छोड़ देगा, बस भक्ति भावना में डूबे रह जाएगा, ऐसी स्थिति पहला चीज़। या फिर ये कोई बिजनेस में बाहर में इसको इतना कोई चढ़ा देगा, किसी के बात पे आ जाएगा और बिजनेस ट्राई करेगा और उसमें डूब जाएगा, फिर कर्ज की स्थिति पड़ेगी और उसी में डूबा रहेगा वो, ऐसी स्थिति, बर्बाद होने वाली स्थिति। किसी ने व्यापार में तगड़ा धोखा दे दिया जिसके कारण से फिर वो ऐसी चोट लगी कि ऊपर ही नहीं आ पाया, ऐसी स्थिति। ऐसी कोई भी स्थिति जिससे कि आपको जीवन में तरक्की पे बाधा आ जाए,
आपको एक रोक है, काट मतलब एक रोक लग जाएगी, क्योंकि पर्वत अच्छा नहीं है तो ये आपको बहुत भयंकर रोक का काम करेगी। आप नहीं कर पाएंगे आगे, ये बहुत स्ट्रगल कराएगी आपको जीवन में। अथाह स्ट्रगल करने के बाद में 100% करने के बाद 50% का आपको लाभ मिले तो शायद मिले, ऐसी स्थिति को जनरेट करेगा। तो ये बहुत नेगेटिव फल भी है। अगर ये पर्वत आपका ख़राब है, पर्वत दबा हुआ है, तो आपको फिर ये नेगेटिव फल देगा, फिर आपको ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर पर्वत उठा हुआ है, उन्नत है, बाकी चीज़ें शुभ है, तो बहुत उन्नत और बहुत श्रेष्ठ कंडीशन है ये क्रॉस। तो इसको केवल और केवल नेगेटिव रूप में मत देखिएगा। ये बहुत अच्छा, मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है आपको। बहुत अच्छा और प्रभावी चिन्ह भी है ये, ठीक है। बस इसको आपके स्वभाव में अंतर करेगा, आपकी सोच में अंतर करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इस चिन्ह का प्रभाव। इस चिन्ह को हम क्रॉस समझते हैं। ये अगर क्रॉस इस टाइप का क्रॉस है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ऐसा क्रॉस है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। एक और क्रॉस इस पर अभी दिमाग में आ गया, ये भी बताते चलूँ। ये क्रॉस अगर आपको मान लीजिए सूर्य का पर्वत ऐसा है, सूर्य रेखा ऐसी है, हृदय रेखा ऐसी है, और यहाँ हृदय रेखा से एक लाइन उठ के ऐसी काटी हुई है। अब ये भी क्रॉस है, अब ये भी क्रॉस है। इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें हृदय रेखा के नीचे से यानी हृदय रेखा को भी काटते हुए एक लाइन गई, उसने सूर्य रेखा को भी काटी, ऐसी लाइन है। ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ है, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच से उठ रही तो भी ठीक है, या हृदय रेखा से भी उठ के सूर्य रेखा को काट रही, ऐसी स्थिति भी है अगर तो, ठीक है। ये स्थिति क्या जनरेट करेगी, ऐसे लोग जो है ना सफल होंगे, नो डाउट। जीवन में बाकी चीज़ें स्थितियाँ अगर अच्छी हैं हाथ की, सफल हो सकते हैं। इसमें मैं सफलता की बात नहीं करूँगा, इसमें मैं केवल एक चीज़ पॉइंट आउट, जो मेन पॉइंट है यहाँ से आता है। ऐसे लोग भले ही सफल हो या ना हो, धन इनके जीवन में हो या ना हो, स्टेबिलिटी हो या ना हो, ये मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं। ये इमोशनली बहुत हर्ट होते रहते हैं, मानसिक रूप से भी परेशान होते रहते हैं। ये इनके साथ जीवन में लगा रहता है। ये एक ख़ास बात है अगर ऐसा स्थिति है तो, ठीक है। ये एकदम ख़ास बात है, जो एक पॉइंट पे निकालने वाली बात यही है। इन लोग को मानसिक और हृदय से संबंधित पीड़ा, यानी कि भावनात्मक पीड़ा हमेशा लगी रहेगी। ये स्थिति को जनरेट करती है। देखिए क्रॉस का कितना अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फल है, अलग अलग तरीके से उसको वर्णन करने के मैंने समझाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट्स पसंद आए होंगे। और प्लीज़ यूट्यूब में आप देखते हैं कि क्रॉस के बारे में ऐसा बताया वैसा बताया, और आप अपने हाथ में उसको लगा के देखिए ना, उसका कॉन्सेप्ट को, आपको समझ में आएगा कि अंतर कहाँ पे है, क्यों ऐसा है कि गरीब के हाथ में क्रॉस उसको गरीब बना रहा है, एक अमीर के हाथ में क्रॉस उसको इतना अमीर कैसे बना रहा है। एक चिन्ह का अर्थ उसकी परिस्थितियाँ देख के ही करना है, ठीक है। तो उसको हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। चलिए, ये था कंटेंट्स मेरे साइड से क्रॉस चिन्ह के बारे में। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। एक प्रोत्साहन मिलता है, हमको भी एक संतोष लगता है कि चलिए जो हम कर रहे हैं उसको कोई एक तो है जो उसको पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।